आज जो मैं कोर्स लेकर आई हूँ, कोर्स नहीं है इनफैक्ट, आज लोगों के साथ ये जो क्लास लाई हूँ, वर्कशॉप लाई हूँ। दिस इज अ वेरी स्पेशल क्लास जो मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन क्लास के बारे में बात करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम तनु अग्रवाल। मैं स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर हूँ एंड मैं एक ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम अ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर, आकाशिक रीडर एंड आई हैव डन मेनी मोर मोडालिटीज। तो 4-5 सालों से मेरा प्लेटफॉर्म पे मैंने काफी लोगों को सिखाया है। 1000 से भी ज्यादा लोग सीख चुके हैं और जर्नी चल रही है। कोई ना कोई नए नए कोर्सेज यहाँ आते रहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर। एंड वी हैव अ बिग लार्ज फैमिली जो हमें साथ टाइम टाइम पे जुड़ते भी हैं, हमारे कोर्सेज अटेंड भी करते हैं, और बहुत सारे लोग हीलर्स की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। और या कहीं ना कहीं अपना अर्निंग सोर्स उन्होंने बनाया है टैरो रीडिंग वगैरह जैसे कोर्सेज करके। तो मेरे जो भी कोर्सेज होते हैं वो सब प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई, एक मिनट, लेट मी म्यूट एवरीवन। तो ये मेरे जितने भी कोर्सेज हैं कंप्लीट कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आपको हर कोर्स के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है विद लाइफ टाइम एक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं या तो ऑकल्ट से जुड़े हैं या कोई ना कोई सोचते हैं कि हाँ हम इसमें करियर बनाएं। तो यहाँ पे आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी हर टॉपिक की, एंड विद लाइफ टाइम एक्सेस एंड सपोर्ट। तो ये तो हुई इसकी बात। तो आज हम बात कर रहे हैं एंजल्स की। तो एंजल्स यानी बहुत ही प्यारी मोडालिटी जिनका नाम सुनते ही अगर मैं कहूं कि दिल में एक अजीब सा एक स्माइल, चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, दिल में खुशी सी महसूस हो जाती है। क्या एंजल्स आपको भी ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जहां पे आपको उनका नाम लेने से ही एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो जाती है? तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए ताकि पता चले कि हाँ आप लोग भी उतना ही हमारे साथ कनेक्टेड हैं, साथ साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि ये जो नॉलेज का फ्लो है ये टू साइडेड होना चाहिए, आपका भी पूरा पार्टिसिपेशन होगा तो कराने वाले को भी मजा आता है। तो वेरी गुड, ज्योति जी भी कह रही हैं यस। तो यस ऑफ कोर्स एंजल कोर्स, एंजल जो है एक ऐसी मोडालिटी है जो एक स्माइल ले आती है चेहरे पर। ऐसा क्यों? क्योंकि एंजल्स मीन्स ऐसे एनर्जी जो हमारे हेल्प के लिए है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं एंजल्स क्यों सीखूं, ये तो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं, राइट? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं। लेकिन मैं क्या बता दूं कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी से जुड़े नहीं है। हाँ, ये पॉपुलर ज्यादा क्रिश्चियनिटी में है क्योंकि इनको एंजल्स नाम से ही जाना जाता है बाइबल में। लेकिन ये हिंदुइज्म में उतने ही कनेक्टेड हैं। हमारे जो इतने भी देवी देवता हैं, हमारे जो इतने सारे देवी देवताओं के अवतार हम बोलते हैं, वो भी एंजल्स ही हैं। हिंदी में इन्हें देवदूत कहा जाता है, इस्लाम में इन्हें फरिश्ते कह देते हैं, और जैनिज्म में इन्हें यक्ष यक्षिनी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्हें अलग अलग नाम जरूर दिए गए हैं, लेकिन इनका काम एक ही है, और वो क्या है? हमारी हेल्प करना। एंजल्स हमारी हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने एंजल्स बनाए, हर इंसान के साथ, हर सोल के साथ हमारी हेल्प करने के लिए एंजल्स को भेजा, जिन्हें हम गार्जियन एंजल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम अपने स्पिरिट गाइड्स भी कहते हैं। वो हमें समय समय पर बताते हैं, समय समय पर हमारी हेल्प करते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि कभी कभी हम बहुत मुसीबत में फंसे, हमने दिल से किसी को याद किया या भगवान को पुकारा, ऐसा लगा कोई हमें बचा के ले गया? क्या आपको ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं? अगर हुए हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए। फिर से एक बार देखें जरा किस किस को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनको लगा हो कि हाँ कोई एनर्जी तो थी जिसने मुझे प्रोटेक्शन दी, कोई एनर्जी तो थी जिसने मुझे अंदर से आवाज दी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका भी एक्सपीरियंस है तो यस लिखिए। वेरी गुड। तो ये हम सभी का एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं, जहां हमें एक एनर्जी की फीलिंग हुई जिसने हमें या तो मुश्किल समय में बचाया, या हमने आंख बंद करके जब उससे गाइडेंस मांगी तो हमें गाइड किया।
तो ये कौन है? ये जो एक स्पेशल पावर हमें मिली, जिसमें हमने सोचा, एक हमारा कनेक्शन जो बना, वो कौन थे? वो थे एंजल्स, जिन्होंने हमें समय समय पर बचाने आया भी है। जब हम कहीं ना कहीं बोल बैठते हैं ना कि आज तो किसी का लिया दिया आ गया, आज ये मैं तो बच गई, या आज तो मैं इतनी मुसीबत में फंस गई थी, मैंने दिल से पुकारा और बाय चांस मेरा काम हो गया। तो मैं बता दूं आपको, अगर आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो ये बाय चांस नहीं थे। दैट वाज नॉट कोइंसिडेंस, दैट वाज बिकॉज एंजल्स आर अराउंड यू एंड दे आर हेल्पिंग यू। एंजल्स और ह्यूमन बींग्स में क्या फर्क है? ह्यूमन बींग्स और एंजल्स में ये फर्क है मेन, कि ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। हम लोग बर्थ लेते हैं, ह्यूमंस जो है वो बर्थ लेते हैं, जबकि एंजल्स गॉड की क्रिएशन है। एंजल्स बर्थ नहीं लगते लेते, उनको गॉड क्रिएट करते हैं और हमारे साथ भेजते हैं। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का, 6 महीने का, कैसे नींद में मुस्कुरा रहा होता है, हम सब जानते हैं। कभी कभी वो रोते रोते एक तरफ देख के स्माइल भी करने लगता है, चुप भी हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल्स नजर आते हैं, क्योंकि गॉड ने हर सोल की प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स भेजे हैं। अब वो एंजल्स किस रूप में उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें भी नहीं पता। कभी कभी वो नींद में हंसता है बच्चा, कभी कभी गिरते गिरते बच जाता है, कॉर्नर पे आ जाता है बेड के, लेकिन ऐसा लगता है किसी ताकत ने उसे पकड़ लिया और वो वहीं रुक गया और वो गिरने से बच गया। कभी कभी वो बहुत तेज रो रहा होता है डर के मारे, और सडनली उसको एंजल्स दिख जाते हैं जो उसे सूद करते हैं, उसे शांत करते हैं। वो केवल चुप ही नहीं होता, इनफैक्ट स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। तो गॉड ने हमारे साथ भी एंजल्स भेजे हैं। जब हम छोटे थे हमें भी एंजल्स नजर आते थे, हमारे अंदर भी एंजेलिक गुण थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम इस दुनियादारी में फंस गए। हमारे हार्ट में क्या आ गया? जेलस, एंगर, कंपटीशन। हमारी वो इनोसेंस कहीं खत्म हो गई। 5 साल से छोटा बच्चा बड़ा ही मासूम होता है, बिल्कुल इनोसेंट होता है, किसी के पास भी चला जाता है। वो नहीं देखता कि ये मेल है या फीमेल है, ये रिच है या पुअर है। वो प्यार से, बड़े ही प्यार से सबके पास जाता है, सबको देख के हंसता है, क्योंकि उसके अंदर वो एंजेलिक गुण है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल जाना शुरू होता है, हम उसे सिखाना शुरू कर देते हैं, बेटा इससे बात नहीं करनी, बेटा इसके पास नहीं जाना। एंड धीरे धीरे उसके अंदर भी वो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं दुनियादारी। ऐसे में क्या होता है, एंजल्स का कनेक्शन उससे कट हो जाता है, उसको वो दिखने बंद हो जाते हैं। हालांकि वो हेल्प करना नहीं छोड़ते, लेकिन वो देख नहीं पाता। छोटे छोटे जो कुछ एनिमल्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इन एनिमल्स को भी एंजल्स नजर आते हैं। इसीलिए डॉग्स के साथ भी ये देखा गया है कि कभी कभी वो रात में अचानक से बड़े शांत हो जाते हैं, बहुत तेज बाग कर रहे होते हैं, या कभी कभी अचानक से बाग करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी को फील करते हैं कि कुछ तो है मेरे आसपास। राइट? तो एंजल्स हमारी हेल्प के लिए होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। गॉड ने इन्हें क्रिएट किया है हमारी हेल्प के लिए। हर पर्सन को 2 गार्जियन एंजल्स मिलते हैं बाय बर्थ। कहा जाता है कि ये हमारे दोनों शोल्डर्स पे रहते हैं और समय समय पर हमें सावधान भी करते हैं और हमें मैसेजेस भी देते हैं। लेकिन इनको एक इंस्ट्रक्शन दी है गॉड ने कि ये रहेंगे हमारे साथ, हमें प्रोटेक्शन भी देंगे, लेकिन ये तब तक हमारा काम नहीं करेंगे कि जब तक हम इन्हें ना बोलें। इन्हें बोलना पड़ता है, ये इंस्ट्रक्शन मांगते हैं। जब तक हम इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये है एंजल्स जो हमारे आसपास हैं। सबसे ज्यादा ये पॉपुलर हुए एंजल्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के में, जब प्लेन टकराया था और काफी लोगों की डेथ हुई। उस समय लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह एक व्हाइट लाइट उन्हें नजर आई और कैसे वो उन्हें बचा के ले गई। उसमें एक एग्जाम्पल में अक्सर मुझे, मेरे दिल को इतना छू गया, क्योंकि एंजल्स जब आते हैं हेल्प करने, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपसे बोलेंगे बोल बच्चा क्या मांगता है। वो अपने साइन देंगे। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग मुझे यस लिख के बताइएगा अगर आपको इसमें से कोई भी साइन नजर आता है तो। क्या आपको फेदर्स मिलते हैं?
बताइए कितने लोग हैं जिनको अक्सर कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक के समय या घर में या घर के लॉन में कहीं फेदर्स मिल जाते हैं। तो वो प्लीज यस लिखिए। जितेंद्र जी को मिलते हैं फेदर्स। और कौन है? संजय जी को मिलते हैं, वैभव जी को मिलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और यस, संजय जी को बटरफ्लाई भी मिलते हैं, एंजल नंबर्स भी दिखते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, जैसे 111, 222, 333, 777। घड़ी देखने के लिए फोन उठाया, फोन में बज रहे थे 1:11, राइट, या 2:22 या 12:12। ऐसे नंबर्स का दिखना अगेन एंड अगेन, अगर ये भी है तो इसका मतलब एंजल्स आपके अराउंड है। कभी कभी आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई कॉइन्स जगह जगह पड़े हुए मिल गए? अगर ऐसा है तो बताइए यस। अगर एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, कभी किसी खुशबू का आ जाना अचानक से, आप बैठे थे अचानक से फील हुआ कि कहीं अगरबत्ती जल रही है, या कोई धूप बत्ती की खुशबू या कोई परफ्यूम, आप पलट कर देखते हैं कोई नहीं जा रहा। अगर आपको ऐसा साइन दिखता है तो बताइए यस यस यस। वेरी गुड। तो वाओ, सो गुड टू सी, बिकॉज ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मैंने हमेशा देखा है एंजल वर्कशॉप में। जो लोग आते हैं, एंजल्स पहले से ही उन्हें साइन देना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए आज आप यहाँ पर हैं, क्योंकि आपको पहले से ही साइन मिल रहे हैं। और आपका यहाँ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसे ही एक क्लास का सोचा और कर लिया। ये जो लिंक आपके पास क्लास का आया है, ये भी कहीं ना कहीं आपने मन में मैनिफेस्ट किया। एंजल्स जिनसे कनेक्ट होना चाहते हैं उन्हीं से होते हैं। वो चाहते हैं बताना आपको कि हाँ, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, दे वॉन्ट टू गिव देयर मैसेजेस टू यू। हो सकता है बहुत सारे लोग इस कोर्स में आगे जाएं और बहुत सारे लोग की जर्नी यहीं खत्म हो जाए, लेकिन एटलीस्ट इस क्लास में बैठने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता है। ये एंजल्स की एनर्जी है जो आपको यहाँ लेकर आई है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना। तो एंजल्स इस तरह कनेक्ट होते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक किस्सा है जो लोगों ने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, नेट पर भी है, नेट पर ढूंढेंगे तो बहुत मिलेंगे लोगों के एंजल्स के साथ एक्सपीरियंस। तो उसमें एक बड़ा ही रिमार्केबल सा एक्सपीरियंस है एक लेडी का, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जॉब करती थी और उस समय वो ऑफिस जा रही थी और बाय चांस उसकी गैस खत्म हो गई। तो यूएस में थी वो लेडी और उसने सोचा कि चलो गैस डलवा लेती हूँ, वो बीच में स्टेशन पे रुकी। और वहां उस दिन उसे एक बहुत एक लड़का नजर आया जो शायद नया नया वो जॉब पर आया था। उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बोला लाइए मैं आपकी कार में गैस भर देता हूँ। और जब उसने गैस भरनी शुरू की तो वो बातें करने लगा उनसे। तो उन्हें बातों बातों में पता चला कि वो लड़का आज ही जॉब पर आया है नया नया, और उसने सोचा कि मैं हेल्प करता हूँ, और उससे बातें करने लगा, अपना हिस्ट्री बताने लगा कि मैं यहाँ से हूँ, वहां से हूँ, पार्ट टाइम वट। ऐसे में बातें करते करते उन्हें बहुत अच्छा लगा उस लड़के से, लेकिन सडनली उनको घड़ी नजर आई कि वो लेट हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से उसको बाय किए, पैसे दिए और वो निकल गई। जब वो पहुंची, आज वो लेट हो चुकी थी ऑफिस के लिए, जब वो पहुंची तो सामने से उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अपने सामने अपनी आंखों से गिरते हुए देखा। तो वो हैरान रह गई, उन्हें लगा कि उस लड़के की वजह से, क्योंकि उसने बातों में लगाया तो वो बच गई। तो वो वापस चल पड़ी उसको धन्यवाद कहने के लिए कि तुमने मुझे बचाया, तुमने बातों में ना लगाया होता तो आज शायद मैं भी मर जाती। जब वो वहां पहुंची उस गैस स्टेशन पर, तो तब उन्होंने उस लड़के को ढूंढा। तो उन्हें पता चला वहां ऐसा कोई लड़का नहीं था। उन्होंने लोगों से पूछा कि वो जो लड़का सुबह यहाँ काम कर रहा था वो कहाँ है। तो लोगों ने कहा यहाँ तो कोई लड़का नहीं था काम करने के लिए। उन्होंने स्टेशन के मालिक से जाके बात की, आपने यहाँ किसी लड़के को रखा था ना जो सुबह काम कर रहा था? कहता नहीं मैडम, हमने तो कुछ नहीं रखा, यहाँ तो लोग अपने आप ही सेल्फ हेल्प होती है, अपने आप जाके गैस डालते हैं। वो हैरान रह गई। तब उन्हें समझ में आया कि शायद कोई दिव्य शक्ति थी, शायद कोई एंजल से जो उनको हेल्प करने आए थे इस तरह। और ऐसा सेम किस्सा मेरी क्लास में एक बार हमारे वर्कशॉप में ही एक लेडी थी, उन्होंने भी शेयर किया था कि सेम ऐसे ही हुआ था। उनका पर्स खो गया था, किसी ने उनको बता दिया कि आपका पर्स उधर है, उसमें उस बस के पीछे जाइए आपको मिल जाएगा। और उनको मिल गया तो वो वापस उस लड़के को थैंक्स करने आई, तो पता चला वहां उस टाइप का कोई लड़का था ही नहीं। तो इस तरह एंजल्स हेल्प कर देते हैं, कभी कभी किसी रूप में आकर, कभी किसी के थ्रू हेल्प भेज देंगे, पर भेज देंगे।
अब वो डिपेंड करेगा कि आप कितने कनेक्टेड हैं एंजल्स के साथ। तो हमारे आसपास एंजल्स कैसे होते हैं? एंजल्स की एक और बहुत अच्छी मैं आपको बताऊंगी, एक बुक है जो मैं अक्सर जिक्र करती हूँ उस बुक का, जिसका नाम है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उस बुक को स्पिरिट्स ने ही लिखवाया है और बताया है किस तरह एंजेलिक वर्ल्ड होता है, कैसे उसके अंदर लेवल्स होते हैं, और किस तरह हमारी सोल जो है, जब डेथ के बाद हमारी सोल यूनिवर्स पे जाती है गॉड के पास, तो किस तरह के हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्योंकि वो जो बुक है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, वो खुद ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू स्पिरिट्स के द्वारा लिखवाई गई है। दो बच्चे जिनकी यंग एज में डेथ हो गई थी, उन्होंने अब डेथ के बाद अपनी मदर से कांटेक्ट किया किसी स्पिरिट रीडर के थ्रू, और फिर उनको ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू मैसेजेस दिए। उसमें एंजल्स का बहुत जिक्र आता है कि किस तरह एंजल्स हमें हर वक्त प्रोटेक्ट भी करते हैं, और किस तरह एंजेलिक वर्ल्ड में अलग अलग रियल्म्स होते हैं जहां हमें रखा जाता है, और किस तरह के हमें काम करने चाहिए, किस तरह एंजल्स के साथ हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो Gracias. बस ये क्या? है कि किस तरह एंजल्स हमें काम करते हैं। कौन तो कौन सी? एंजल्स जो हैं वो बस। हमारे आसपास ही रहते हैं। वो एक ऐसी एनर्जी है जो बिल्कुल हमारे क्लोज है। हमारे जितने भी देवी देवता है, भगवान राम, भगवान शिव जी, हनुमान जी, माता रानी, हमारी माता लक्ष्मी, वो सभी किसी ना किसी एंजल से कनेक्टेड है। इंग्लिश में हम उन्हें एंजल्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम उन्हें भगवान ही बोलते हैं। वो एक तरह से इंडियन एंजल्स हैं जो हमारे आसपास है। हम भी तो भगवान को ही याद करते हैं ना, जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हे माता रानी मेरा ये काम करवा दो, मैं आपको ये मंदिर आऊंगी, या मैं आपको वैष्णो देवी आऊंगी, या हम मन्नतें मांगते हैं, हमारे काम होते भी हैं, होते हैं ना। तो एंजल्स वो एंटिटी हैं, वो एनर्जी हैं जो हमारी प्रेयर्स को गॉड तक लेके जाते हैं, और गॉड की ब्लेसिंग्स को हम तक लेकर आते हैं। वो एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं हमारे और गॉड के बीच में। जब आप एंजल से कनेक्ट होते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि जो मैनिफेस्टेशंस पहले बहुत मांगने पर भी नहीं मिलती थी, मैनिफेस्टेशंस हैं सुन के करे जा रहे थे, हम सोच रहे थे कि कैसे होगा, हमने विजन बोर्ड बनाना सीख लिया, हमने इंस्टा से बहुत सारी रेमेडीज सीख ली, लेकिन फिर भी काम नहीं निकल रहा। कुछ हम देखते हैं कि कुछ लोगों का तो बेनिफिट हो रहा है, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ मैंने ये विजन बोर्ड बनाया, मुझे 6 महीने में ये काम पूरा हुआ, या 1 साल में हुआ। लेकिन हम है कि महीनों से लगे हुए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि क्योंकि हम एंजल्स के थ्रू कनेक्टेड जब नहीं होते हैं तो हमारी प्रेयर्स बहुत देर से पहुंचती हैं। जिस तरह एक बड़ा ऑफिस होता है ना, जैसे हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं या प्राइवेट ऑफिस में जाएं, तो हम डायरेक्ट सीईओ से नहीं मिल सकते, हम छोटे लेवल के लोगों से मिलते हैं। मे बी कि सबसे पहले हम एंटर करें तो सबसे गेट पे हमें एक गार्ड मिलेगा, पहले इन्फॉर्मेशन हम गार्ड से ही लेते हैं कि भैया हमें इससे मिलना है, कहाँ जाएं, तो वो कुछ हमें गाइड कर देता है, आप वहां चले जाइए, राइट। फिर हम उस विंडो पे जाके अपनी पूछते हैं, तो वो इस तरह से हमें लेवल्स पार करने होते हैं, तब जाके हम किसी टॉप ऑफिशियल के पास पहुंचते हैं। तो एंजल्स हमारा वही कनेक्शन है जो हमें सीधा गॉड से कनेक्ट करा देते हैं, हमारे मैसेजेस को गॉड तक ले जाते हैं। जब आप एंजल से कनेक्ट होते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो रही हैं, आपकी प्रेयर्स जल्दी सुनी जा रही हैं। और तो और, अगर मैं बोलूं, एंजल से कनेक्ट होना ही अपने आप में एक रेमेडी है। तो बहुत लोग हो सकता है कहें कि नहीं मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसे थोड़े ही होता है। हम लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं, हमें एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि जी आपको ये रेमेडी करनी है, मंडे को ये करिए, ट्यूसडे को ये करिए, वेडनेसडे को ये करिए, आपके ग्रहों के हिसाब से आपको जो सूट करेगी रेमेडी दे देंगे। और हम भी बड़ी शिद्दत से करना शुरू कर देते हैं। अब 1 महीने तक किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, 6 महीने किया, अब हमें नहीं पता कि कब स्टॉप करना है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आ नहीं रहे, पर हम इस उम्मीद में करते चले जाते हैं कि रिजल्ट आएंगे, राइट। फिर हम थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। एवरीबडी इज बिजी नाउ अडेज, है ना। कोई कह देता है कि ये कर लो, वहां चले जाओ,
दर्शन करके आओ, इस जगह पे डेली जाइए, इतने दिन का 40 डेज का हम कई बार चलिया ले लेते हैं, मंदिरों के धक्के खाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो जहां बता देता है पहुंच जाते हैं, कितना समय जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि ऐसी भी एक मोडालिटी है जिसमें आप सिर्फ सोचने से ही आपकी विशेष पूरी हो जाए, तो आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे नहीं, दिस इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, सोचने से काम कब होते हैं? मैंने सोचा और अभी हुआ 5 मिनट में काम, कभी सोचा है? लेकिन ये पॉसिबल है। एंजल्स एक ऐसी मोडालिटी है जिसके अंदर इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, इंस्टेंट। अभी सोचा अभी काम हुआ। ना डिफिकल्ट रिचुअल्स, ना देर देर तक मेडिटेशंस, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैम हमारे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, हमें तो क्विक रेमेडी चाहिए। आजकल जितने भी यंगस्टर्स हैं क्विक रेमेडी चाहिए उन्हें, हर चीज की आज किया कल हो जाए भाई मेरा काम। मैं रोज रोज नहीं बैठ सकती पूजा पाठ करने, मेरा रोज मंदिर का रूटीन नहीं है, मेरा रोज, मैं तो मैनिफेस्टेशन कर करके भी थक गई हूँ। मैं तो अब सोचना ही बंद कर दिया, मुझे तो लगता है भगवान मेरी सुन ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ऐसे ही थॉट्स आते हैं तो ये मोडालिटी ऐसी है एंजल्स की जो सिर्फ सोचने से ही काम करते हैं, और इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं एंजल्स जितना आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये कि इनके लिए ऐसा नहीं है कि यही चाहिए तो वही देंगे। अब आपको सपोज, हम जैसे मनी के लिए रिचुअल्स करते हैं, हम भी और क्लासेस लाते हैं, हमारे और रेमेडीज भी हैं कि भैया आपको मनी अट्रैक्ट करना है तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फ्राइडे को ये दान कीजिए, मंडे को ये करिए, ये वो बहुत सारी रेमेडीज मैं बैठे बैठे आपको बता सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूं एक रेमेडी कर लो, बस एंजल कोर्स कर लो, पैसे की कमी खुद ही नहीं रहेगी, क्योंकि एंजल्स कनेक्ट है, वो आपके सुनते ही काम करते हैं। अब अगर सपोज आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप घर से निकले, ऑफिस पहुंचना था या बच्चों को स्कूल भेजना था, बच्चों की बस मिस हो रही है, कहीं कहीं मतलब आप लेट हो रहे हैं, अब ऐसे में क्या रेमेडी करने बैठेंगे? कौन सी रेमेडी करेंगे कि क्या कर लिया जाए कि मैं ऑफिस में लेट ना हो जाऊं? डेली का कोई ना कोई एक चैलेंज है ना लाइफ में, रोज एक नया चैलेंज ला रही है लाइफ। कभी घर में गेस्ट अचानक से आ गए, अरे खाना क्या बनाऊं, अरे आज मुझे पार्टी में जाना है, क्या पहन कर जाऊं, अरे मेरे आज उबर बुक कर रही थी, आधा घंटा हो गया बुक नहीं हो रही है। अब इन छोटी छोटी चीजों के लिए कोई रेमेडी है? या आप किसी हॉरोस्कोप दिखाने जाओगे कि भैया जी मुझे ये बताइए पंडित जी कि मेरी उबर क्यों नहीं बुक होती? ऑब्वियसली नॉट। ये छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे प्रॉब्लम जो डे टू डे लाइफ के हैं, जो पूरे दिन में 24 घंटे में 24 प्रॉब्लम्स तो हमारे हैं फिक्स। कभी हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, कभी हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कभी हमारी मेड नहीं आ रही, कभी घर में गेस्ट अचानक से आ गए, एनीथिंग एनीथिंग। अब इनके लिए भी मैं बोलूं अगर एंजल्स रेमेडी है तो हो सकता है आप ट्रस्ट ही ना करो मुझ पर, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। एंजल्स वो मोडालिटी हैं जो हमें डेली हेल्प करते हैं, डेली। अगर मैं ये बोलूं कि एंजल से कनेक्ट हो गए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, तो गलत नहीं है। अगर मैं बोल रही हूं तो इसके पीछे मेरी सालों की कनेक्शन है, बहुत लोगों को सिखाया है, लोगों के एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं ये बात बोल सकती हूँ कि एंजल्स अगर लाइफ में आ जाते हैं तो समझ लीजिए प्रॉब्लम गॉन। ऐसी कोई भी मोडेलिटी आपने सुनी है जो सोचने से ही काम करती है? अगर जानते हैं तो प्लीज बताइए, नहीं तो नो लिख के बताइए, लिखिए नो। ऐसी कोई मोडेलिटी है जो इतनी क्विकली काम करती है कि सोचा और काम हुआ डे टू डे लाइफ में? अगर आप जानते हैं तो यस लिखिए, अगर आप नहीं जानते तो नो लिखिए प्लीज। पल्लवी जी ने नो लिखा कि वो तो नहीं जानती ऐसी कोई मोडेलिटी। और कोई? नो। नो। निवेदिता जी भी नो कह रही है, नेहा जी, ज्योति जी, जितेंद्र जी नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड टू सी कि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसी को वो है, मोडालिटी है, ऐसे कनेक्शन है एंजल्स। जब एंजल्स हमसे जुड़ जाते हैं तो लाइफ इतनी इजी हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोग
बहुत सारे, क्या हो सकता है सारे के सारे, यहाँ 47 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, तो 47 में से आई कैन बेट ऑन कि आप सब लोग ऑनेस्टली लिखिएगा, यस लिख के बताइएगा मुझे, अगर आपको एम्पैथी है, दूसरों के दुख आपसे नहीं देखे जाते, आपका मन करता है कि काश मैं इसकी कोई हेल्प कर पाती, और दूसरों के दुख से दुखी अगर आप हो जाते हैं, तो लिखिए यस। ज्यादा से ज्यादा लोग लिख के बताइए, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एंजल्स ने इनको बुलाया है कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आप में वो एंजलिक गुण हैं। यस 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 यस, ललित जी भी कह रहे हैं यस, सपना जी भी कह रही हैं यस, ओप्पो भी कह रहे हैं यस, महेश जी भी कह रहे हैं यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ये मेरे दिल का एक विश्वास है कि जितने लोग एंजल क्लास में आते हैं, दे हैव ऑल द एंजेलिक क्वालिटीज। और अब क्योंकि उनके और अपलिफ्टमेंट का समय आया है, इसलिए ये कोर्स आपको दिखा, इसलिए ये वर्कशॉप आपको मिली, क्योंकि एंजल्स ने खुद आपको चूज किया। एंड ट्रस्ट मी, वही लोग आगे जाएंगे जिनको अपने ऊपर ये ट्रस्ट है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे भी ये करना है, मुझे भी एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है। अगर आपने ठान लिया, तो आप एंजल से कनेक्ट हो जाएंगे। तो एंजल्स के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। कितने समय तरह के एंजल्स होते हैं हमारे आसपास? यूं तो 76 टाइप के एंजल्स हैं, लेकिन उनमें से 15 होते हैं हमारे आर्क एंजल्स। सबसे पहले बता दूं फिर से एक बार, एंजल्स आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। एंजल्स आर मैसेंजर्स, जो गॉड के मैसेजेस को लेकर आते हैं हम तक, और हमारे प्रेयर्स को गॉड तक लेके जाते हैं। यहाँ हमारे आसपास 76 टाइप के एंजल्स हैं, और उनमें से 14 होते हैं हमारे आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स वो एंजल्स हैं जो एक्चुअली स्पेशल डिपार्टमेंट जिनके पास होते हैं, कोई एजुकेशन के लिए है, कोई हेल्थ के लिए है, कोई ब्यूटी के लिए है, कोई हमारे मनी के लिए है। हर एंजल को एक डिपार्टमेंट दिया गया है, और वो आर्कएंजल्स जो हैं, वो हमारी हर नीड को पूरा करते हैं। तो जब हम एंजल्स को पुकारते हैं, तो वो फौरन चले आते हैं। और एंजल्स कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो कभी कोई बायास के साथ नहीं आते। आप मेल हैं, वो तब भी हेल्प करेंगे, आप फीमेल हैं, वो तब भी हेल्प करेंगे, आप रिच है तो भी हेल्प करेंगे, पुअर हैं तब भी हेल्प करेंगे। वो कभी भी जज नहीं करते। आप नॉनवेज खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ड्रिंक करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंजल्स इन चीजों से परे हैं। वो आपको हर वक्त सूदिंग करने आते हैं, आपको पीसफुल करने आते हैं, और वो आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, और बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं। कोई मोडेलिटी इतनी इजी नहीं है करनी। आप घर का काम करते करते भी एंजल्स को पुकार सकते हैं, और वो आपकी हेल्प करेंगे। मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब मैं बहुत चीजों के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन जैसे ही एंजल्स को याद किया, वो काम हो गया। एंजल्स हमारी खोई हुई चीजें भी ढूंढते हैं। आपकी लाइफ में कोई चीज आप घर रख के, कई बार हम सामान भूल जाते हैं ना। मेरे जैसा पर्सन है कि मेरे से चाबियां अक्सर खो जाती हैं अपने घर की, या कोई पेपर हमने रख के भूल गए, कभी हमने कोई मेडिकल रिपोर्ट थी, कभी रख दिया और हम भूल गए, अब ढूंढे कहाँ, हमें मिल ही नहीं रही। 2-2 घंटे ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगी। फिर आप एंजल्स को याद करेंगे, 2 मिनट में आपके सामने आएगी। और इसे मेरे एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स के भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और मेरे तो खैर हैं ही। अगर मैं बोलूं अनलिमिटेड अनलिमिटेड इनके हमारे रिजल्ट्स हैं, तो गलत नहीं होगा। ये हमें इतने तरीकों से हेल्प करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कितनी बार ऐसा होता है कि उबर है कि बुक नहीं हो रहा, कैंसिल ही करे जा रहा है, और याद नहीं रहता कि हाँ एंजल्स को बुला लें। एंजल्स को याद करके बुलाइए, विद इन 2 मिनट्स आपकी उबर बुक होगी। आप ऑफिस में लेट हो रहे हैं, मीटिंग में पता है आज बॉस से डांट पड़ने वाली है, एंजल्स को लेकर जाइए,
वो आपकी हेल्प करेंगे। पता लगेगा आज तो भैया मीटिंग में बॉस कुछ अलग ही मूड में थे, आज तो वो बड़े खुश थे, उन्होंने तो बोला कि हाँ भाई आज तुम्हारी प्रमोशन करने वाला हूँ। आप हैरान रह जाएंगे, इस बॉस को आज क्या हो गया, हमेशा तो चिल्लाता था, आज तो ये बड़ा खुश था। इतने इतने चमत्कार, इतने इतने मिरेकल्स मैंने इनके देखे हैं अपने डे टू डे लाइफ में। नॉट ओनली मी, मैं हमारे स्टूडेंट्स के भी वो हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ वो रेगुलर शेयर करते हैं। इसके अलावा एंजल्स और किन किन चीजों में हेल्प करते हैं, लेट मी टेल यू। जैसे चीजों को ढूंढ के लाने में, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में। कभी कभी हमारे आजकल के जमाने में हमारे रिलेशनशिप्स बहुत पुअर हो जाते हैं लोगों के साथ। दो भाइयों में देखो सालों से बात नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, बात करनी बंद, खत्म। दो बहनों में डिस्प्यूट होना, मम पेरेंट्स का बच्चों से ना बनना, या सोलमेट ना मिलना। हर तरह के एंजल्स हैं जो हमें अलग अलग चीजों में हेल्प करते हैं। बस हमें जरूरत है उन्हें जानने की, उनसे मिलने की। यहाँ पे हमारे कोई स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स कर रखा है। सुलक्षणा जी, आपने एंजल कोर्स किया हुआ है? नहीं मैम, नहीं क्या नहीं। ओके, तो अब कई बार कर रहिएगा आप। ठीक। नीलिमा जी, हाँ नीलिमा जी को मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, वो थोड़ा सा एंजल कोर्स के बारे में बताएं और थोड़ा हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में भी, क्योंकि कुछ पुराने स्टूडेंट्स की टेस्टिमनी मिलती है तो अच्छा लगता है। यस नीलिमा जी, आपने तो एंजल कोर्स किया है हमारे साथ, तो थोड़ा सा कुछ जो, क्योंकि काफी सारे नए स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को मैं बता दूं, अभी हम इसके बाद एक बहुत प्यारी एंजेलिक वर्ल्ड की मेडिटेशन भी करेंगे, जहां मैं खुद आपको ट्रेवल कराऊंगी एंजेलिक वर्ल्ड में, लेकर चलूंगी अब गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सुन लें जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। हाँ नीलिमा जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए एंजल्स के साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही नीलिमा जी, शायद आपका माइक्रोफोन कनेक्टेड नहीं है क्या? नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार आ लीव रही है करके मेरी। हाँ अब आई, अब आई। अब आई। नीलिमा जी अब आ गई आवाज, अब बोलिए। अच्छा, तो पुराना तो एक्सपीरियंस मेरा है, जो मेरी प्रेशियस वॉच खो गई थी और मिल गई थी, वो एंजल ने ढूंढ के दी थी। वो डिटेल में तो नहीं बता सकती, मतलब बहुत टाइम जाएगा, पर एंजल कोर्स करना ही चाहिए। अभी जैसे मैं रोज उबर से जाती हूँ मेरे पेशेंट लेने के लिए, तो रोज एंजल को प्रे करके ही निकलती हूँ। तो अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक बार ऐसा था कि अहमदाबाद में उबर की स्ट्राइक थी, फिर भी मुझे मिल गई। स्ट्राइक होते हुए भी मुझे उबर ऑटो मिल गई। और अभी मैं 10 दिन घूम के आई, तो रोज सुबह में प्रे करके निकलती थी। सबको तकलीफ पड़ी थी पर मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ी। ये मेरा लास्ट ग्रेट। रिसेंट एक्सपीरियंस। हाँ, तो बट एंजल्स कोर्स के बारे में आप क्या कहें, नहीं, रिकमेंड करेंगे? ये बहुत जरूरी है। इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पर्स में नेल कटर भी रह गया था, मेरे पर्स में दूसरी चीज भी रह गई थी, और हैंडबैग में भी सामान रह गया था, तब भी मेरा पास हो गया। और मेरी फ्रेंड हमारे साथ जो थी, उसने खाली ऊपर जैसे करेंसी रखते हैं ना, तो इसने खाली वो नोट रखी हुई थी, तो इसको वापस बुलाया। ये एकदम रिसेंट एक्सपीरियंस,
4 दिन पहले का, जो एंजल को प्रे करके मैं निकली थी। ग्रेट। तो आपको तो क्या लगता है कि एंजल, सबको एंजल कोर्स करना चाहिए? क्या रिकमेंड हाँ, करें? और दूसरी बात के एंजल कार्ड से मैम, मेरे पास जो आते हैं अभी धीरे धीरे, बहुत नहीं है, पर जो ट्रस्टेड है और वो आ रहे हैं, तो इनको एक एग्जीबिशन करना था, तो मुझे इन्होंने पूछा, वो दूसरे के पास दिखाते थे, तो मुझे पूछा, तो मैंने बोला कि नहीं अभी मत करना, ये डेट के बाद करना, इस वीक में करना। इन्होंने जो दूसरे को दिखाते थे, इनको पूछा, इन्होंने भी वो ही जवाब दिया, और इनका पेमेंट नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला कि इतने पीरियड में आ जाएगा, अंजल कार्ड ने बताया, तो उनका पेमेंट आ गया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, और मैं सबको ये बोलती हूँ कि अगर पॉसिबल है तो करो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और करो तो तनु मैम से ही करना, वो भी बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप हमेशा जवाब देते हैं मैम। मैंने आपको पूछा था कि, तो आपने बोला था कि राफेल को साथ में लेके चलना, तो मैं कहीं पे भी अटकी नहीं हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो स्पिरिचुअल जर्नी की एक्चुअली ये पॉलिसी है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहती हूँ। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हम आपको कोर्स सिखा के छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपके साथ लाइफ टाइम का एक कनेक्शन बनाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वो आपको इस प्रॉमिस के साथ, इस गारंटी के साथ मिलता है कि जब जब भी वो कोर्स रिपीट होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपीट कर पाएंगे। आप उसको अटेंड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। ओके। तो तो ये था एंजल के बारे में कि एंजल्स हमें डे टू डे लाइफ में इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो कुछ एंजल्स के मैं आज चाहती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे, कुछ कुछ एंजल्स के नाम समझ लें कि किस मैं भी कंडीशन एक में कौन से एंजल को बुलाना चाहिए। मैं भी एक वो अपना वो बताऊं। हाँ जी, कौन है सर? हाँ, भी विकी बात कर रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ, विकी बात कर रहा हूँ। हाँ, विकी जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ बताइए। हाँ। मेरा भी एक्चुअली ऐसा है कि अभी मतलब थोड़ा टाइम पहले की बात है, जैसे आपने ऑफिस वाला बताया ना, तो मुझे ऑफिस जाना था और अर्जेंट मीटिंग था, तो मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और मुझे पक्का था कि आज जो बॉस है वो गालियां ही देंगे। तो मैं इस तरह करके निकला था। और वैसे जनरली जो रोड है ना, मतलब जो टाइम 45 मिनट्स का है, और मैं 15 मिनट में पहुंच गया था। मैं खुद डाउट था कि 15 मिनट में मैं कैसे पहुंच गया। जी बिल्कुल, एंजल्स ऐसे ही हेल्प करते हैं कि आपको हैरान कर देते हैं कि कहाँ से कैसे काम हो गया, बट हो जाएगा जो आपने बोला। जिन रास्तों में जाने में अर्लियर आपको 2-2 घंटे लगते थे, पता लगा कि आप उस दिन 1 घंटे में पहुंच गए। ट्रैफिक भी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कोई रेड लाइट नहीं मिला। जैसे विकी जी ने अपना शेयर किया कि किस तरह ये जहां 45 मिनट से पहुंचना था इन ऑफिस से, उस दिन 15 मिनट में पहुंच गए। तो इस तरह डे टू डे लाइफ में एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं। हाँ उदय जी, क्वेश्चन पूछिए, आपका हैंड रेज है, अभी उठ के गए वो। तो ये हैं एंजल्स। मैं कुछ 2-3 आपको मेन मेन एंजल्स बताऊंगी कि जो आप अपने अगर बुलाएं तो वो आपको हेल्प करने आएंगे। तो जैसे हमने चीजें ढूंढने की बात की, तो इसके लिए एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ था कि हम इस टाइप से एक वर्कशॉप हमने किया। तो मैंने सबको बताया कि आर्क एंजल शैमुअल जो है वो चीजें ढूंढ कर लाने का काम करते हैं। तो आर्कएंजल शैमुअल जो है वो चीजें ढूंढ के लाते हैं। तो एक लेडी ने ऐसे ही वो वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, उनका कोई बहुत महंगा डिवाइस था 1-1.25 लाख का, जो उनका खो गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम प्लीज प्रे कीजिए, मेरा वो डिवाइस खो गया है। उन्होंने अपनी मेड्स वगैरह से भी पूछ लिया था, खोए हुए भी ऑलमोस्ट मंथ हो गया था। उन्होंने अपनी मेड्स को भी बोल दिया था कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अगर तुम ले गई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भी देने को तैयार हूँ। लेकिन मेड्स ने बोला नहीं। और वो सारे में ढूंढ चुकी थी, 1-1.5 लाख का डिवाइस काफी उनको एक्सपेंसिव भी था, उनको नहीं तो था कि और खरीदना पड़ेगा। तो हमने क्लास में ही बैठ के उनके लिए प्रे किया। आर्कएंजल शैमुअल को बोला, आप बिलीव करेंगे अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock या 7:30 पे उनका वॉइस मैसेज था मेरे पास कि मेरा वो डिवाइस वापस आ गया। उनकी फ्रेंड की कार में छूट गया था वो कहीं शायद काफी दिन पहले, और उनकी कार फ्रेंड सुबह सुबह उनको देके गई कि ये तेरा, आज सफाई मैंने कर रही थी कार की, तो ये तेरा डिवाइस मुझे यहाँ पे मिला। इस तरह जो चीज 1 महीने से खोई हुई थी वो उनकी आंखों के सामने अपने आप आ गई, उनकी फ्रेंड खुद देके गई। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि जिस तरह कैसे एंजल्स ने हेल्प किया। उदय जी, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपको?
अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। एंजल्स का जो भी है तो उनका कुछ कोड वर्ड्स रहता है या सिखाएंगे कोर्स में? सब होगा, सब कोर्स में आएगा, सब कुछ आएगा, बहुत डिटेल सिलेबस है। अभी मैं सबके साथ सिलेबस भी शेयर करूंगी, कोर्स की डिटेल्स भी शेयर करूंगी, और एक प्यारी सी एंजल वर्ल्ड की मेडिटेशन करेंगे जहां हम एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेने वाले हैं आज मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है। एक मैं दूसरे एंजल्स का नाम बता दूं सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। एक होते हैं हमारे आर्क एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, और ये हमें हर तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ के सारे हर्डल्स को रिमूव करते हैं। तो आज के बाद अगर लाइफ में कभी भी कोई हर्डल फील हो तो आप माइकल को पुकार सकते हैं। एंजल्स हर जगह प्रेजेंट हैं। हो सकता है मेरी स्क्रीन से आपको और आपकी स्क्रीन से मुझे देख रहे हो। अगर आप लोग यहाँ हैं तो मान लीजिए कि कोइंसिडेंस नहीं है, एंजल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे थ्रू आपको देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो। और उस कनेक्शन के लिए ही उन्होंने आपको अभी से साइन देने शुरू कर दिए हैं, जो हमें कभी फेदर्स के रूप में या कभी एंजल नंबर्स के रूप में दिखाई देते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी स्मिता जी, डोंट वरी, ये रिकॉर्ड हो रही है सेशन, और मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में पोस्ट करने वाली हूँ। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हमने जो डिटेल समझी एंजल्स के बारे में। एक चीज और, मैंने आपको ये तो बताया ही था कि एंजल्स कोई बहुत बड़ा रिचुअल्स नहीं मांगते। वो नहीं कहते अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, अगर आप बड़े बड़े रिचुअल्स नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम। एंजल्स सिर्फ सोचने से ही हेल्प करते हैं। मन में बस इनको याद कीजिए और दे आर हैप्पी टू हेल्प, दे आर रेडी टू हेल्प। और साथ ही साथ कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस जिस दिन आपका कोई काम हो जाए एक प्यारा सा थैंक यू, मन ही मन धन्यवाद बोलिए एंजल्स को, और देखिए हो गया, वो उसी में खुश हैं। हाँ जी, इसमें एंजल्स का ट्यूनमेंट भी होता है। जब आप एंजल से ट्यून हो जाते हैं तो वो कनेक्ट ज्यादा जल्दी और इजीली हो जाते हैं। और क्योंकि जैसे होता है ना, भगवान तो हर जगह है, भगवान नहीं कहते कि तुम मेरे लिए मंदिर आओ ही आओ, सोचने से काम करते हैं ना भगवान, उसी तरह एंजल्स भी सोचने से काम करते हैं। लेकिन जब हम उनके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, हमें प्रॉपर एक मेथड पता चल जाता है, तो हम ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हमें रियलाइज होता है कि ये हमसे कनेक्टेड है, किसी ना किसी की प्रेजेंस आपको हर वक्त महसूस होगी। आई एम टेलिंग यू, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इसी तरह एक बार हम एक वेबिनार कर रहे थे, एक वर्कशॉप, उसमें एक लेडी आई थी जो हॉस्पिटल से उन्होंने क्लास अटेंड किया, एंड बिल्कुल डिप्रेसिव मूड में थी वो, क्योंकि उनके हस्बैंड आईसीयू में एडमिट थे। वो बिल्कुल रोने जैसी हो रही थी, और बल्कि बोल बात करते करते रो ही पड़ी थी। तो ऐसे ही जैसे अभी नीलिमा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसे हमारी एक दूसरी स्टूडेंट ने उनका एनकरेज किया कि उनको कोर्स करना चाहिए। उन्होंने बोला मैम मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में बैठी हूँ, अकेली, बड़ी परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड आईसीयू में है। हम सब ने उनके लिए प्रे किया। मैंने उनके लिए एंजल रफेल, जो मेडिकल के एंजल हैं, हमारे डॉक्टर हैं, आर्क एंजल रफेल, उनसे प्रे किया। अगले दिन उनका फोन आया कि मैम मुझे आपका कोर्स करना है, आप लोगों ने प्रे किया, 2 घंटे बाद ही मेरे हस्बैंड आईसीयू से बाहर आ गए, और उनको रूम भी मिल गया, और 2 दिन के बाद वो घर पे छुट्टी लेकर घर भी आ गए थे। और उनके हस्बैंड ने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया कि सडनली जो इतना ज्यादा पेन उन्हें हो रहा था आईसीयू में, उनको अपनी बॉडी बड़ी लाइट फील हुई, ऐसा लगा सारा पेन अचानक से चला गया। और जब वो बेटर फील किया तो डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो मुझे करना ही है। फिर वो हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे कोर्स किए, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में, उनके घर की सिचुएशन में इतना फर्क आया कि जो लेडी फर्स्ट क्लास में रो रही थी, हर तरफ से परेशान थी, वो बाद में होते होते कोर्स करने के बाद वो एकदम, उसके चेहरे पे इतनी चमक आई कि वो मॉडल जैसी दिखने लगी। मैंने कहा भाई, मतलब सबने नोटिस किया, क्योंकि काफी सारे ग्रुप के लोग थे जो अक्सर उनको हर क्लास में देखते थे। कहती है नहीं मैम मेरी तो लाइफ चेंज हो गई एंजल करके। अब वो कर चुकी हैं ज्यादातर सारे कोर्सेज मेरे साथ, तो वो इसलिए क्लास में नजर नहीं आती। लेकिन अक्सर जो लोग जुड़ते हैं वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं कि उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। अब मैं आपको शेयर करके थोड़ा सिलेबस दिखाना चाहती हूँ कि एंजल कोर्स अगर आप करते हैं
तो इसकी एक तो मैं डिटेल बताती हूँ। हाँ, इन्होंने मोनिका जी ने पूछा कैन दे अट्रैक्ट कस्टमर्स फॉर यू? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हमारे पास ऐसे ऐसे एंजल्स हैं जो हमारी लाइफ को हर तरह से इजी बनाते हैं। फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड हो तो भी एंजल्स हैं। अगर आप किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हो और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, तो भी एंजल्स हैं हमारे पास। उस दिन आपको ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे आज हो क्या गया भाई, सब लोगों को, हर कोई मुझे ही बोल रहा है, ये तो मैं कितनी बार ऐसे आती थी। तो हर चीज के हमारे पास एंजल्स हैं, बस कनेक्ट होना है और कनेक्ट कराऊंगी मैं वैसे होती कौन हूँ कराने वाली? मैं कहती हूँ एंजल, मैं बड़ी ग्रेटिट्यूड करती हूँ एंजल्स का कि उन्होंने मुझे चूज किया कि मैं ऐसे लोगों को एंजल्स सिखा सकूं, एंजल से कनेक्शन करा सकूं और लोगों की लाइफ आसान बना सकूं। तो मैं 1 मिनट के लिए जरा शेयर करूंगी। नहीं वैभव जी, कोई रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करनी होती। प्रैक्टिस एंजल कोर्स अपने आप में एक, अगर मैं कहूं कि सोल्यूशन ही है तो गलत नहीं होगा। आपको इसमें कोई रेमेडी करनी ही नहीं पड़ेगी। आप कनेक्ट हो गए मतलब रेमेडी हो गई। ये कोर्स ही अपने आप में एक रेमेडी है। कैन यू बिलीव दैट? कोई नहीं बोलेगा ये बात, पर मैं बोलती हूँ कि लाइफ में अगर सिर्फ एक कोर्स करना हो, आप चाहते हैं कि भाई मेरे को नहीं जाना ओकल्ट वोकल्ट, ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है, आई जस्ट वांट टू बी, मेरे को बस एक चीज करा दो जो बेस्ट हो, तो मैं कहूंगी एंजल कोर्स कर लो। लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं बचेंगी। आप हाउसवाइफ हो, आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, तब भी बस एक बार कोर्स कर लीजिए और फिर देखिए अपनी लाइफ में शिफ्ट, आपकी एनर्जीज में शिफ्ट। पहले जो डॉक्टर्स, जिनको लगता था हमारे पास पेशेंट्स नहीं आते या फिर झिक झिक करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के पास भी लाइन लगी रहती है, ऐसे डॉक्टर्स को हमने सिखाया है जो कहते थे कि प्रैक्टिस इतनी नहीं चल रही है, जो नेम फेम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उनको भी वो मिला है। ऐसे हाउसवाइफ्स जो कहते थे कि घर में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, बच्चे बात नहीं करते, हस्बैंड ध्यान नहीं देते, रिलेशनशिप सो हो गए, लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं बचा, एंटरटेनमेंट के लिए भी एंजल्स हैं, इंटीरियर के लिए भी एंजल्स हैं। आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, एंजल्स को याद कीजिए, एंजल्स आपको वो फ्रेंड भी ढूंढ कर देंगे। मतलब स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम में एंजल्स को लेकर जाएं, सब भूला हुआ याद आ जाएगा, या यूं कहें कि जो लर्न किया था वही पेपर में आ गया। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे साथ स्टूडेंट्स ने भी किया है। तो मैं यही बोलती हूँ, अगर लाइफ में कभी आपको लगता है कि सिर्फ एक कोर्स करना है जो कि अपने आप में सोल्यूशन हो, मैं महंगे रिचुअल्स ना करने पड़े, लगातार मेरे को मेडिटेशन ना करनी पड़े, कुछ ना करना पड़े, सोच सोच पे तो बस नहीं चलता ना, सोच तो सकते ही हैं, मन में प्रे किया और चीज पूरी हो जाए, ऐसा तो सिर्फ माँ बाप भी नहीं करते। पेरेंट्स ऐसे कहते हैं ना, पापा आज ये चीज चाहिए, तो पापा भी 2 दिन लगा देंगे, एंजल्स वो हाथ के हाथ इंतजाम कर देंगे आपका। गॉट इट? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा कोर्स क्या है और इसके सिलेबस में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। ये बहुत ही वास्ट कोर्स है। एंजल हीलिंग, एंजल थेरेपी, कुछ भी कह लीजिए, एंजल इन्वोकेशन, देवदूत कोर्स, फरिश्ते कोर्स, वट। इसमें आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, एंजल कैसे हेल्प करते हैं डिटेल में बताया जाएगा, 7 मेन आर्कएंजल्स के साथ पहले कनेक्ट किया जाएगा, आपको ट्यून किया जाएगा, जिसके अंदर इनकी एक एक एंजल की, एक एक आर्कएंजल की 15-15 मिनट की कम से कम डिटेल्ड स्टडी है, जिसमें आपको डिटेल में बताया। अभी तो मैंने सिर्फ एक एक काम बताया ना कि माइकल से ये करवाइए, राफेल से ये करवाइए, लेकिन इसमें जब आप सीखते हैं तो आपको एक एक एंजल की डिटेल स्टडी कराई जाएगी, एंजल के नेम्स, उनका एसोसिएशन, इवन आप बिलीव कर नहीं करेंगे, लेकिन हर एंजल किसी ना किसी हमारे गॉड से जुड़ा है। जैसे मैंने माइकल बताए, तो माइकल हमारे लॉर्ड शिव जी हैं। अगर आप माइकल से कनेक्ट होते हो तो समझ लीजिए शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट हो गए, हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हो गए, प्रोटेक्शन के एंजल हैं। इनके कलर्स बताए जाएंगे, एंजल के साथ कौन कौन से क्रिस्टल्स एसोसिएटेड हैं, क्रिस्टल्स की रेमेडीज में आएगी, एंजल के साइंस, किस तरह एंजल्स कनेक्ट होते हैं और उन साइंस के मीनिंग क्या है। अगर आपको बार बार नंबर दिख रहा है 111, 11, तो उसका कुछ अलग मीनिंग है, उसका मैसेज डी कोड करना सिखाया जाएगा। एंजल नंबर्स बताए जाएंगे, डी कोडिंग बताई जाएगी, एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है वो मेथड बताया जाएगा। एंजल्स की मेडिटेशन है इस कोर्स के अंदर काफी सारी, एंजल नंबर्स के मीनिंग,
कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स जो एक बहुत प्यारा रिचुअल है, जिसको करने से मैंने देखा है कि जो ब्रेकअप सिचुएशन थी वो ठीक हो जाती है, डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं हस्बैंड वाइफ तो वो ठीक होते हैं, मैंने देखा है। इवन एक बहुत, जो मैं सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि बड़ा मिराकुलस था, हमारी क्लास में मैंने कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कराया रात को। एक लेडी थी हमारे कोर्स में जिन्होंने एंजल कोर्स ज्वाइन किया था, शी वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और शायद कोई आईएएस आईपीएस के लेवल की थी, क्योंकि डिटेल में बात नहीं की। तो उनका अपने सिस्टर से बोलना नहीं था, महीनों से बात नहीं होती थी, पर उन्होंने बड़ी सिस्टर होने के नाते पेरेंट्स के डेथ के बाद अपने छोटे भाई बहनों को बच्चों की तरह पाला था। तो उनको इस बात का बड़ा दर्द था कि उनकी छोटी बहन उनसे बात नहीं करती, कट ऑफ हो चुका था कनेक्शन। रात को कॉर्ड कटिंग किया और सुबह 9 बजे उनका मेरे पास फोन आया ये बताने के लिए कि रात को ही उनकी सिस्टर का मैसेज उनके पास आया कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के बाद। और रात को हमारी क्लास हुई 9 बजे, उससे पहले तो उनके सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए थे। सिंगल कॉर्ड कटिंग सेशन में ही उनकी अपने सिस्टर से बातचीत रिस्टोर हो गई, उन्होंने बातें की, फिर सब खत्म हो गया। और रात को उन्होंने सारा एक्सपीरियंस पूरी क्लास के सामने अपना शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो इससे समझ सकते हैं कि एंजल्स कितनी मिराकुलसली, कितनी इमीडिएटली हेल्प करते हैं। एंजल के साथ कनेक्शन बताया जाएगा, एंजल्स और उनके डिपार्टमेंट सिखाए जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आर्कएंजल रफेल जो है वो हीलिंग के एंजल हैं, आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के एंजल हैं। ये तो सिर्फ एक एक लाइन है, लेकिन हम डिटेल 15-15 20-20 मिनट्स की डिटेल स्टडी करेंगे एंजल्स की। आपको डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्कएंजल्स बताएंगे, कौन कौन सा एंजल हमारे कौन कौन से चक्रा के साथ एसोसिएटेड है वो बताया जाएगा। एंजल्स के साथ कौन से डिजीजेस एसोसिएटेड हैं, यानी कौन से डिजीज में कौन से एंजल सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे वो बताया जाएगा। एंजल के सिंबल्स और क्या क्या है, अट्यूनमेंट है इसमें एंजल्स की। बहुत सारे लोग कोर्स कराते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स बेचते हैं, अट्यूनमेंट नहीं देते, तो उसमें स्टूडेंट्स को वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते। पास्ट में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी सिखाया है जिन्होंने बहुत हाई रेट देकर 50-50,000 से ज्यादा पैसे खर्च करके कोर्स किया, लेकिन वो बोले हमें कनेक्शन फील नहीं हुआ क्योंकि वहां उन्हें अट्यूनमेंट नहीं मिली। तो अट्यूनमेंट सिखाई दी जाएगी आपको। एंजल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे, एंजल ऑल्टर कैसे सेट करते हैं वो बात करेंगे। ट्रस्ट मी, एंजल ऑल्टर घर में सेट कर लीजिए, घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये एक तरह का पूजा का स्थान होता है, लेकिन कैसे सेट करना है वो हम कोर्स में सीखेंगे। कैसे फॉरगिवनेस प्रेयर करना हम सीखेंगे। उसके बाद इसके अलावा और एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, क्यों वो हमारा बेसिक लेवल था जो जितना सारा मैंने बताया, ये सेकेंड लेवल आ गया एडवांस लेवल, जिसमें हमें फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स की बात करेंगे, हाउ टू फाइंड योर गार्जियन एंजल, 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, और डिटेल में चले जाएंगे किस तरह गॉड के पास कैसे कैसे लेवल्स हैं एंजल्स के, किस तरह ये स्पिरिचुअल काम करता है। एंजल सिजिल की बात करेंगे, रेपिटेटिव नंबर्स, देयर डोमेन्स, डेज, जैसे हमारे हिंदुओं में हमारा होता है ना कि सोमवार को हम शिव जी की पूजा करते हैं, ट्यूसडे को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, इस तरह एंजल्स के भी डेज हैं, वो हम बात करेंगे। एथरिक कॉर्ड्स की बात करेंगे, रिलेशनशिप कॉर्ड्स की बात करेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर सीखेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, हैंड चक्रास को एक्टिवेट करेंगे, सेल्फ प्रोटेक्शन में एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, एंजल सिंबल्स, 23 साइंस ऑफ एंजल्स डिटेल में बात करेंगे, 15 आर्कएंजल्स की बात करेंगे, क्रिस्टल्स, कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स, क्रिस्टल्स फॉर कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लींजिंग, एनर्जी फील्ड्स, चक्रास और एंजल्स का कॉम्बिनेशन, किस तरह वो हमें हेल्प करते हैं। एंजल होस्टिंग की बात करेंगे, एंजल मेडिटेशंस हैं, इस एडवांस लेवल में भी अलग से अट्यूनमेंट है। इस पूरे कोर्स में देखा जाए तो 2 अट्यूनमेंट्स है। ओके, इसके साथ अब इस कोर्स के साथ मैंने कुछ बोनस कोर्सेज भी ऐड किए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है जान लेते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से। टाइमिंग्स है 9 PM, ड्यूरेशन है 10 डेज। 10 डेज में यह पूरा कोर्स करेंगे, अच्छा डिटेल चलेगा। 10 के अगर 12 डेज भी होते हैं तो हम माइंड नहीं करते, क्योंकि कभी कभी मन होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ, कभी कभी ज्यादा चीजें अपने आप मुंह से आती हैं। वेन्यू जूम पे लाइव रहेंगे, सेशन लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपको रिकॉर्डिंग्स का, PDF प्रोवाइड की जाएगी, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दिस इज अ कंप्लीट सर्टिफिकेशन कोर्स। इसके साथ आपको मिलेंगे बोनस कोर्सेज भी, लेकिन पहले हम कॉस्ट की बात करेंगे कि कोर्स कितने का है। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि कोर्स के चार्जेस क्या है, फीस क्या है, राइट ज्योति जी? या उससे पहले कुछ कोर्स रिव्यूज ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये मैं पीडीएफ पूरी ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी ताकि आपको पता लग सके कि हाँ इस तरह की चीजें भी हैं। जिन्होंने किया हमसे कोर्स उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए एवरी क्लास में। द एक्सपीरियंस वाज डिवाइन, आई सॉ मी फुली सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द सोर्स इटसेल्फ एंड एंजल्स वर सराउंडिंग मी। इस तरह के एक्सपीरियंस लोगों को हुए हैं कि उनको लगा कि हाँ एंजल्स आसपास थे। अभी हम इसी मेडिटेशन जो करेंगे उसके बाद आप लोग भी कहेंगे कि एंजल्स थे। ठीक है, तो निकिता जी का ये है, द वे यू टेक अस टू द एंजेलिक वर्ल्ड इज आउटस्टैंडिंग। द अट्यूनमेंट एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। इट फील्स लाइक वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। The angelic colors all around me makes me feel so relaxed and literally on cloud. I do feel some pressure on my body as well, but I believe that is only because of the changes I have been experiencing with angelic connections. My body was shaking during the attunement process, but it all got settled down with time, and then I could feel the peace and relaxation in my mind and heart. तो ये लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, प्यार है लोगों का हमारे लिए। तो हम समझ लेते हैं कोर्स कितने का है, क्या है। बेसिक कोर्स है 5555, एडवांस कोर्स है 6666। दोनों को मिलाकर कोर्स होता है 11,111। साथ में बोनस कोर्स हमारा मिल रहा है आपको, बोनस कोर्सेज वर्थ ₹8,600। इसके अंदर एंजल रेकी आपको सीखने को मिलेगी। एंजल कार्ड रीडिंग इसके साथ फ्री है वर्थ 2500। सीबो सिंबल्स की पीडीएफ आपको इस साथ शेयर की जाएगी वर्थ ₹2100। तो 11,111 का कोर्स है और टोटल आपको 8,600 के बोनस कोर्सेज मिल रहे हैं। तो ये कोई बेनिफिट ही है आपका। तो साथ में बोनसेस के साथ और इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ पेमेंट डिटेल्स आपके साथ ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगी। यूपीआई आईडी तनु अग्रवाल 131 @OKAccess। यूपीआई नंबर 9136067229 और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि बहुत ही फायदे का सौदा है। आपको 20,000 ऑलमोस्ट के कोर्सेज मिल रहे हैं सिर्फ 11,111 में, एंड इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स। ये कोर्स करने के बाद आप अपनी लाइफ तो चेंज करेंगे ही साथ आप प्रोफेशनली सिखा भी सकते हैं आगे। आधी अधूरी नॉलेज में मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं पहले बेसिक निकालूं, फिर मैं 4 दिन का एडवांस अलग से निकालूं, फिर मैं अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज करके आपको बोलूं और आपको भी लगे हाँ ठीक है। मैं इसलिए कहती हूँ आधी नॉलेज लेने से अच्छा कंप्लीट नॉलेज लीजिए, इसलिए कंप्लीट कोर्स करिए, बेसिक प्लस एडवांस। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको अपनी लाइफ को आसान बनाना है, इजी बनाना है, तो डोंट मिस दिस कोर्स। दिस इज अ यूनिक कोर्स। बहुत प्यार से इसको डिजाइन किया है और बहुत सारे चीजें इसमें ऐड ऑन है और लाइफ टाइम वारंटी के साथ। कोई भी प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम की वारंटी नहीं देता है। वो अपने ही कराए हुए कोर्स का एक्सेस नहीं देते हैं, 1 महीने बाद वीडियोस तक हटा लेते हैं। हाँ जी, स्मिता जी ने पूछा था ना, तो यही बता रही हूँ, इस कोर्स को करने के बाद आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं। मैं अट्यूनमेंट देती हूँ और अट्यूनमेंट आप दूसरों को भी दे पाएंगे ये कोर्स करने के बाद। इसके अंदर टोटल में 3 अट्यूनमेंट्स होंगे, 2 अट्यूनमेंट्स एंजल्स की और 1 अट्यूनमेंट एंजल रेकी की, जिसके अंदर अगर आप रेकी हीलर नहीं भी हैं तो आपको 4 सिंबल्स जो 3rd लेवल रेकी तक होता है वो सब इसके अंदर आपको उससे अट्यून किया जाएगा उन सिंबल्स से। और आप जब एंजल्स के साथ रेकी करेंगे तो आपके अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे, आपकी रेकी बहुत काम करेगी। हाँ, आशिमा जी ने जैसे पूछा लेबर इश्यूज है, हर तरह का इशू, छोटा बड़ा हर तरह का इशू जो है वो एंजल्स दूर करते हैं। हाँ वैभव जी पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपका।
मैम जस्ट इन केस कोर्स फिनिश होने के बाद या ड्यूरिंग द कोर्स कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक किसी की हीलिंग कर रहे हैं या एंजल कर रहे हैं, तो क्या सपोर्ट किस तरह से रहेगा, हमें मिलेगा? बिल्कुल रहेगा सर, डेली लाइव क्लास होगी। आप क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप मुझे जिस मर्जी टाइम कॉल कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। हमारे ग्रुप कभी क्लोज नहीं होते। हर पुराना स्टूडेंट भी फ्री है ज्वाइन करने के लिए, प्लस आपको हर वक्त किसी ना किसी का प्रेजेंस का एहसास होगा। डोंट वरी, मैं तो हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ, हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ, जैसा भी नीलिमा जी ने भी बताया। आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा फुल डे। किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने रिसेंटली अभी किया था, बेसिक कोर्स किया था एंजल का ही। लेकिन ओके। जब से स्टार्टिंग में तो हीलिंग कर रहा था तो इफेक्ट आ रहा था, लेकिन अभी हीलिंग पे इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब लाइक जिसको मैं देता हूँ हीलिंग, फैमिली मेंबर्स भी दे रहा हूँ भी, लेकिन इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अब मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो आंसर मतलब लाइक सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो दैट्स द रीजन कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाइक गेट इट और नॉट, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है, मतलब लाइक एक्सपीरियंसेस पूछने के लिए कि हमने ये दिखा तो इसका क्या मतलब है, या दिस काइंड ऑफ ये फील हुआ तो क्या मतलब है इसका, हाउ टू ट्रीट इट, हाउ टू फील इट, तो वो बिल्कुल सब सही चीजों कह से। रहे हैं। सुलक्षणा जी हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं। सुलक्षणा जी, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सपोर्ट को लेकर, कि आपको कैसा लगता है कि मेरे साथ कोर्स करके आपको किसी भी कोर्स में से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सपोर्ट? हाँ मैम, सपोर्ट तो हमेशा रहता है। यू आर ऑलवेज देयर एंड वेन एवर वी हैव एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। एंड मैंने तो कितने बार रिपीट कर चुकी हूँ आपका जितने भी कोर्स की हूँ, एंड जो भी पीडीएफ वगैरह है हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। दिस नथिंग, नो डाउट अबाउट इट। एंड देन इवन इफ यू टेक इट लाइक, मेरा एक्सपीरियंस जो है लाइक इट्स वेरी वेरी नाइस। एंड मैं करना तो चाहती हूँ, बट देन एट टाइम्स मेरे को टाइम ये सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बट एनीवे यू विल गेट फुल सपोर्ट हुएवर डज दिस कोर्स। मैम इज देयर, ऑलवेज देयर। छोटे छोटे बात के लिए भी मैम, यू कैन कॉल हर अप एंड यू कैन गेट योर आंसर्स। थैंक यू सुलक्षणा जी। देवजनी जी, आप कुछ थैंक कहना चाहेंगे? हाँ मैम, मेरे लिए, मेरे जिंदगी में आप एंजल बन के पहले आए हो, बाद में सारे एंजल। परसों दिन भी, इस संडे को भी रात को 2 बजे मेरे ऊपर मारन अटैक हुआ था। मैं मरने वाली थी। मैंने माइकल एंजल को बुलाया, आधा घंटा भी नहीं लगा। बस संडे रात को गया, वो चीज को वापसी कर दिए, शमशान से किसी ने भेजा था, तो मैं मौत के मुख से निकल करके आ गई। तो एंजल तो है ही सारे एंजल, लेकिन उसकी जो सबसे क्रेडिट मैं देना चाहूंगी आपको। और आपके साथ एंजल कोर्स करने के बाद जितनी टाइम मुझे आपकी जरूरत पड़ी, मैंने कॉल किया, आपने कॉल उठाए, आपने मुझे एडवाइस दिया। और कैसे शुक्रिया करूं, मेरे मुख में कोई भाषा नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू देवजनी, थैंक यू जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो इसीलिए तो वैभव जी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मेरा सपोर्ट ऑलवेज आप लोगों के साथ है, जो एक लोग और मेरे से जुड़ते हैं। हाँ जी। जैसे ही मैंने मैसेज भी किया था, 2 आपने आंसर कर दिया है उसका, बट क्या लाइक रेकी में हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, राइट? सो दिस एनजीओ में भी मेडिटेशन की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रेकी में 21 डेज का रेगुलर मेडिटेशन के लिए बोलते हैं, दैट वी नीड टू प्रैक्टिस इट फॉर रेगुलरली फॉर 21 डेज टू, आई मीन टू एनहांस द पावर। तो वो एंजल में भी है या नहीं होता है ऐसा? एंजल्स तो सोचने से ही काम करते हैं, एंजल्स इमीडिएट काम करते हैं। और वही मैंने कहा था, इसमें कोई डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं है। बस इनके साथ कनेक्शन आपका कैसा है वो डिपेंड करेगा। अब ये है कि जैसे अब आप मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपका ऑरा क्लींजिंग होता है, चक्रा बैलेंस्ड होते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके हमेशा डिवाइन कनेक्शन बेटर होता है ना। ये तो हम सब मानेंगे ना, क्योंकि हम इस ऑकल्ट में हैं। तो बस उस चीज के लिए हम गाइडेंस देते हैं कि अगर आप रेगुलर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो एंजल्स नहीं कहते कि बेटा तूने तो कल मेडिटेशन नहीं की, मैं कनेक्ट नहीं हो रहा तुझसे, मैं नाराज हो गया, वो नहीं कहेंगे। वो बिना, वही मैं कहती हूँ, इसलिए एक छोटा बच्चा स्कूल का भी अगर एंजल सीखना चाहे तो वो सीख भी सकता है और उनसे बेनिफिट भी ले सकता है विदाउट डूइंग एनी मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन बस हम कोर्स में करा देंगे, कोर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाओ। 3 इसमें अट्यूनमेंट्स रहेंगे। बेसिक का अट्यूनमेंट अलग है 7 आर्कएंजल्स का, फिर 15 आर्कएंजल्स का अलग अट्यूनमेंट है। उसके बाद एंजल रेकी का अट्यूनमेंट अलग है, जिसके अंदर आपको सिंबल्स के साथ अट्यून किया जाएगा। तो जब 3 अट्यूनमेंट्स हो जाते हैं, मेडिटेशन हो जाते हैं, तो वैसे ही आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कोर्स के दौरान ही हो जाता है
आपको बाद में कुछ नहीं करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, कोर्स में इतनी डिटेल रीडिंग है कि आपको पीडीएफ उठा के नहीं देखना पड़ेगा। पीडीएफ में दूंगी जरूर, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आप पीडीएफ देखोगे नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोर्स में ही सब आपको समझ में आ जाएगा। हद से देखा था वीडियो रिपीट कर लोगे कि चलो दोबारा सुन लेता हूँ, दैट्स इट। और इसमें मास्टर टीचर का जैसे रेकी में होता है एक मास्टर टीचर सिंबल, या मास्टर टीचर का कुछ कोर्स होता है शायद रेकी थर्ड या ऐसा कुछ होता है, जिससे कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं। तो वो मतलब एंजल में अलग होता है या फिर विद दिस? ये वही कोर्स है जिस ये बेसिक, एडवांस, मास्टर लेवल, वट एवर यू कॉल इट, ये कंप्लीट है। ये कोर्स सीखने के बाद बड़े प्यार से दूसरों को सिखा भी पाएंगे, दूसरों को अट्यूनमेंट भी दे पाएंगे। ये प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है। इससे मैंने भी कई कई जगह से ज्वाइन करने की कोशिश की, देखने के लिए कि क्या कुछ और बचा है, क्या कुछ और है, नहीं है। इसका कंटेंट इतना वास्ट है कि इसके बाद आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि हाँ मैंने एंजल सा कंप्लीट कोर्स कर लिया। तो हो सकता है वैभव जी खाली बेसिक किया ना, तो वो कनेक्शन प्रॉपर नहीं बन पाता है ना, कि एडवांस लेवल तक जब हम करके बनते हैं। अब सपोज कोई रेकी फर्स्ट लेवल करके छोड़ दे, लेकिन जो चीजें सेकंड लेवल की हैं, जो थर्ड लेवल की हैं, कनेक्शन असली तो उसी के बाद आता है ना। उदय जी आपका क्या क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करिए। उदय जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? एंजल हीलिंग से चक्रा बैलेंसिंग सब आप सिखाएंगे उसमें? हाँ जी, और क्योंकि हमारा एंजल के साथ, हर एंजल के साथ एक चक्रा एसोसिएटेड है। जब हम वो बताते हैं तो आप उस एंजल को बुला के अपने वो चक्रास बैलेंस कर सकते हो। प्लस रेकी तो है ही, एंजल रेकी, सब कुछ है, कंप्लीट है इसके अंदर। थैंक यू। हाँ आशिमा जी। मैम मुझे ये पूछना था कि मैंने रेकी लेवल 2 तक किया हुआ है एंड मैंने उसकी अट्यूनमेंट भी ली हुई है। तो अगर हम किसी एक गुरु से अगर हम रेकी का अट्यूनमेंट लेते हैं और देन सेम सब सपोज सेम चीज के लिए अगर आपकी कोर्स में अगर रेकी भी इंक्लूड है, उसके लिए भी अगर हम अट्यूनमेंट ले रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट होता है या कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह? नहीं नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आप एक ही चीज कई कई गुरुओं से भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना, अपनी नॉलेज तो बढ़ा रहे हैं ना, दोबारा भी अट्यूनमेंट ले सकते हैं किसी हम्म। और गुरु से। हाँ जी, किसी ने लिखा है कि हाँ आप मेडिटेशन कराने वाले थे। हाँ जी बिल्कुल कराने वाले हैं। 2 मिनट रुकिए, किसी का कोई डाउट है तो और पूछ लीजिए। नो डाउट्स? सर आशिमा जी आप मैम वेरी वेल, आप किसी मैम से भी ले सकते हैं अट्यूनमेंट, या दोबारा अट्यून हो जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। वही सिंबल्स जो आप पहले कर चुके हैं, एक बार फिर अट्यूनमेंट हो जाएगा। मैम मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैं विदिशा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी पहला बेसिक एंजल का अटूनमेंट किसी भी गुरु से लिया है, तो उसके बाद वो आपसे सिर्फ एडवांस का एंजल, आई मीन एडवांस एंजल को सीखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ सिक्स मैंने 6666 पे करके एडवांस एंजल सीख सकता है? हाँ एक्चुअली बस मुझे ये नहीं पता कि आपने बेसिक में कौन कौन से एंजल सीखे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कर ओके ओके। सकते हैं। हाँ, अच्छा पर अच्छा अच्छा वही है, अट्यूनमेंट पहले कैसा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में लगे कि इससे अच्छा अच्छा मैं अच्छा नहीं लेती। कोई बात नहीं, आप मुझे अच्छा कॉल करिएगा, क्योंकि ऐसा भी कर अच्छा सकते हैं। बेसिक कहीं से कर लिया है, लेकिन फिर उसके अंदर ये फ्री कोर्सेज ऐड ऑन नहीं होते हैं एक्चुअली। अच्छा फ्री अच्छा अच्छा कोर्सेज का अच्छा बंडल बेसिक प्लस एडवांस के साथ ही है। अच्छा। और हाँ अगर कोई जस्ट एडवांस सीखना चाहता है तो 666 करके वो ले सकता है, तो एडवांस एंजल का जो अटूनमेंट होता है वो आप दे हाँ हाँ देंगे, बिल्कुल क्या बिल्कुल, ऐसा वो तो होगा, वो तो होगा, नो वरीज। होगा? और अगर बेसिक बेसिक कहीं और से किया है तो आप एडवांस मेरे साथ कर सकते हैं। तो जब एडवांस होगा तो फिर आपको तब मैं ऐड करा लूंगी ग्रुप में। और मैम एक और एक क्वेरी है कि अगर कोई बेसिक एंजल सीखा है, बहुत 1 ईयर से कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं पहले जब बेसिक एंजल पहले पहले सीखा था, तो मुझको पहले बहुत बहुत कुछ मंथ बहुत इंटेंसिव एंजल्स का गाइडेंस, एंजल्स का जब भी कोई प्रॉब्लम में पड़ता था, प्रे करता था, गाइडेंस मिलता था। आप नहीं मिलता, मैं ऐसा नहीं कहूंगी, अब भी मिलता है, बट मुझे लगता है कि पहले बहुत इंटेंसिव मिलता था। आज ही पे किया, कल ही रिजल्ट आ गया। आज ही पे किया, आई मीन 2 मिनट 5 मिनट के बाद ही रिजल्ट आ गया। ऐसा ऐसा होता था। तो अब भी जब मैं बहुत बहुत प्रॉब्लम में भी होता हूँ, बहुत
सीरियस प्रॉब्लम में होता हूँ, ये अभी इमीडिएट मुझे ये एक्शन चाहिए, और वो किसी का खतरा, मैंने आई मीन बुरा और खतरे के लिए नहीं, वो मेरा हाईएस्ट गुड के लिए है, तब भी मुझे बहुत दिनों से लगता है कि बहुत डिले हो रहा है, देर हो रहा है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने आई मीन अटूनमेंट बहुत पुराना हो चुका है इसलिए, या आप कुछ कह सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें लगता है एक्चुअली कि अब एंजल्स मेरी सुन नहीं रहे, क्योंकि एक चीज और बता दूं सब लोगों को कि एंजल्स हमारे कर्मा के बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि वो एंजल्स मैसेंजर्स हैं। अब कुछ तो हम कर्मा लेकर आए हैं, है अच्छा। ना? तो वो कर्मा, अगर उनको लगेगा कि हमारे लिए वो कर्मा भुगतना ही अच्छा है हमारी सोल के लिए, क्योंकि कर्मा तो हमें करके ही जाना पड़ेगा, तो कर्मा के बीच में वो नहीं आएंगे। जिन चीजों से कर्मा का कोई इफेक्ट नहीं होता वो उसको इजी कर देते हैं। ना आप आपका बात मुझे समझ आया, बट अगर आपको लगेगा जस्ट ये कोई जॉब इंटरव्यू है, कि हम्म। आप कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब इंटरव्यू दिया है, आपको लगता है कि ये तो इजीली हो जाना चाहिए, वहाँ बहुत दिनों से हो जाना चाहिए, इंटरव्यू बहुत अच्छे से तरफ से दिया है, जॉब ऑफर तो आना ही चाहिए, बहुत आप कॉन्फिडेंट है, फिर हम्म। भी नहीं नहीं आया, ऐसा नहीं कहूंगा, आया, बट बहुत डिले हो रहा है, और ऐसे ऐसे एस्पेक्ट में है जहाँ पर कर्मा का कोई आई मीन आई होप लेन देन नहीं है, बट वो सब भी कुछ देर से हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जब किसी को अटूनमेंट दे रहे हो, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ कि आपने अटूनमेंट दिया, बहुत दिनों से प्रैक्टिस किया, बहुत बेनिफिट्स भी पाया, बट 1 ईयर और 1.5 ईयर बाद, 2 ईयर बाद उसको लगा कि आप पहले जैसा काम नहीं कर रहा है, फीडबैक नहीं मिल रहा है, या अटूनमेंट कोई भी दे सकता है बाद में, क्या आप अगर चाहेंगे तो अटूनमेंट ले सकता है? ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल, मैंने यही बताया ना, क्योंकि ये जब भी कोर्स रिपीट होगा फ्री में फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है नहीं मेरे को नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ या मुझे थोड़ा अच्छा अच्छा वीक लग अच्छा। रहा है कनेक्शन, फिर से मेरे कोर्स में आ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार पैसा देंगे, बार बार उस कोर्स का आपको पैसे नहीं देने, आप दूसरों को अट्यून भी कर सकते हैं ना और ना, बार मैं बार वो वो नहीं वीडियो बोल से रहा सुन के हूँ, अट्यूनमेंट भी ले सकते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने अटेंडमेंट दिया फ्री ऑफ, वो सब पता है, बट हम्म। मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक गुरु है, आप किसी को अटेंडमेंट दे दिया, हम्म। आप अगर किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि मैं ये यूनिवर्सल पावर उसको नहीं दूंगा, कि ये उसका बेनिफिट ठीक से अप्लाई नहीं कर रहा है, बट मुझे लगा है मैं इसको ये यूनिवर्सल पावर, सुपरनेचुरल पावर नहीं दूंगा, तो आपका वो अटेंडमेंट उसके तरफ से ले सकता है? मैं आई मीन स्टेप बैक करके जो अटेंडमेंट दिया वो आई मीन आपको ले सकता है, बैक करके ले सकता है? नहीं, जैसे मैंने आपको दिया तो आप ले लेंगे। मैं समझी नहीं, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ एक्चुअली। मैम आई बिलीव वो कह रहे हैं कि जैसे आपने अटेंडमेंट दे दिया तो लगा कि नहीं ठीक से काम हो रहा है, लाइक या फिर वो मिसयूज कर रहे हैं उस अटेंडमेंट का या उस पावर का जो हमें मिली है एंजल से, तो क्या वो वापस ले सकते हैं? मतलब नहीं लाइक नहीं हाँ। नहीं नहीं गुरु को नहीं नहीं वापस ला नहीं, सकते हैं ऐसा पावर? कुछ नहीं है, वापस कोई नहीं लेता, एक बार हो गया तो हो गया। अच्छा अच्छा। नहीं और विदिशा जी, एंजल, कोई नहीं ले सकता, ट्यून हो गए मतलब कनेक्ट हो गए, कोई वापस नहीं ले सकता ट्यूनमेंट। हाँ। और अगर कोई तरफ से किसी को लगा कि थोड़ा कनेक्शन डिले हो रहा है, और स्टेप आई मीन जिसके तरफ से पहले जैसे इंटेंसिव गाइडेंस और कुछ मैसेज एंडल से नहीं मिल रहा है, तो वो किसके का वजह से हो सकता है? आई मीन डिले के वजह से हो सकता है, टाइमिंग के वजह से हो सकता है, आपने जो कहा कर्मा के वजह से हो सकता है, बट एंजल सब कुछ सुन रहा है। अगर हम लोग पे कर रहे हैं, मन से पे कर रहे हैं, उसमें से कोई दिक्कत गलतियां कुछ भी गलत कुछ नहीं है। अब मैं मेरा जगह में एकदम ठीक हूँ, फिर भी मुझे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, अगर कुछ है तो ये माने क्यों हो रहा, माने आप कॉजेस बता सकते हैं? देखिए, उसमें ना कभी कभी ऐसे भी होता है कि एंजल्स अभी अगर कोई काम नहीं कर रहे तो हो सकता है उन्होंने कोई बेटर आपके लिए सोचा है, हो सकता है लाइफ में कुछ आगे बेटर होना था इसलिए काम नहीं हो रहा। जिस दिन वो सरेंडर की भावना आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जो जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा चॉकलेट मांगता है, हम्म। लेकिन मदर को पता होता है कि नहीं ये खाएगा और इसका गला खराब हो जाएगा, हम्म। नहीं देती, बच्चा कितना भी रो ले,
बच्चे को उस टाइम बुरा लग रहा होता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है ना कि ये तेरे भले के लिए ही था। तो ये भी हो सकता है कि एंजल्स वो नहीं देंगे जो आप चाहते हो, एंजल्स वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। गॉट इट? ये भी है, ये भी मैं समटाइम्स एक दो प्रेयर्स में ये भी मुझको लगा है, पहले भी लगता था, बट मैं बहुत दिन पहले एंजल एटून में ले चुका हूँ, तो बहुत दिन हो गया है। अब मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया। तो लास्ट बात एक यही मैंने कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे टोटल 11,100 जो अपनी टोटल पैकेज कहाँ है, बेसिक और एडवांस मिलकर, और जो आई मीन आपने बोला, तो वो अगर करेंगे तो टोटल प्राइस पे करना पड़ेगा। और अगर किसी ने बेसिक नहीं भी करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा कोर्स आपने बोला वो नहीं पाएंगे, बट अगर हाँ, जस्ट एडवांस तो आप कर सकते हैं, खाली आप एडवांस कर सकते हैं 6666 में। और किसी को कुछ भी अटूनमेंट नहीं है, फिर भी वो बेसिक नहीं सीखकर एडवांस करना चाहता है, वो तो नहीं होगा ना। मतलब कोई भी अटूनमेंट वो नहीं लिया, जस्ट वो एडवांस का बेनिफिट मिलना चाहते हाँ, हैं, नहीं डायरेक्ट वो तो नहीं। एडवांस में नहीं आ सकते ना, बेसिक छे करके तो छे एडवांस में आएंगे ना। ओके ओके, अगर बेसिक सीखा हुआ तो एडवांस कर हाँ, सकते बेसिक हैं। किया हुआ है तो आप एडवांस में आ जाइए, नहीं तो देखिए बेसिक तो मेन बेसिक ही है ना, फिर 7 आर्कएंजल जो मेन है उनकी वो रह जाएगी आपकी डिटेल्स, है ना। फिर 15 आर्कएंजल तो टोटल मिला के होंगे ना, 7 + 8, तो आपका उनका अट्यूनमेंट रह जाएगा। आधी ठीक है नॉलेज मैम। का क्या करना है ना। मैम आप ग्रुप में आपका नंबर आई मीन ये डिटेल्स के साथ आपका नंबर भी दे देंगे, मैं अगर चाहूंगी तो एक बार आपसे बात करना चाहती हूँ तो कॉल कर लूंगी। हाँ बिल्कुल, आप मुझे कॉल करिए, और हम्म जब मर्जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्लास के बाद कर सकते हैं, कोई डाउट है हम्म क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। थैंक यू। हम्म हाँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगी, एंजल कोर्स करने के बाद एंजल कोर्स का एक बड़ा प्यारा एक्सटेंशन है ऑटोमेटिक राइटिंग। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिक राइटिंग के रास्ते खुलेंगे, जिसके थ्रू एंजल से कनेक्ट होकर आप रिटर्न में भी मैसेजेस ले सकते हैं। लाइफ चेंजिंग कोर्सेज हैं दोनों के दोनों। अभी हम एंजल कोर्स की बात करेंगे, हो सकता है थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक राइटिंग का भी वेबिनार आए, तो वो भी बहुत प्यारा कोर्स है, और इसकी एक्सटेंशन होता है बेसिकली, जब आप ये कर लेते हैं तो वो अच्छे से कर पाते हैं कनेक्शन करके। तो चलिए अब हम रेडी हो जाएं एक प्यारी सी मेडिटेशन के लिए, जिसका मैंने प्रॉमिस किया था। थोड़ा लेट हो रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठिए। मैं एक म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, सब लोग म्यूट पे रहेंगे, और आज मैं आपको लेके जाऊंगी एक बड़े चमत्कारिक अनुभव के लिए, एंजेलिक वर्ल्ड एंट्री। मेडिटेशन के थ्रू आज मैं लेकर चलूंगी आपको एंजेलिक वर्ल्ड में। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, पैरों को जमीन पर रखें, हाथों को अपने लैप पर रख लें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, सारा ध्यान आपकी सांसों पर। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार दें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए, आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस लेते रहें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें।
फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें। अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है, आओ मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के लिए चले जा रहा है। ऐसा नजारा आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत नजारा है, बहुत खूबसूरत। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस ब्रिज के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ वाइट कलर का ब्रिज। धीरे धीरे आप पुल को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है, छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इस वर्ल्ड का, इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। तभी सभी एंजल्स की नजर आप पर पड़ जाती है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। सब आपको देखकर बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था। हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े एक गोल्डन महल की तरफ लेकर जाते हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महल की सभी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा
गोल्डन कलर का दरवाजा है आपके सामने, बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा। ये हमारे अंतर्मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। अब समय आ गया है इस खूबसूरत दरवाजे को खोलने का और इसमें एंट्री लेने का। कोशिश कीजिए इस दरवाजे को खोलने की। दरवाजे को धक्का दीजिए। कोशिश कीजिए इस दरवाजे को खोलने की, इसमें एंट्री लेने की। और आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया है। दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट गोल्डन लाइट है और बहुत ही खूबसूरत महल है। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ गए हैं। महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है, मानो कह रहे हैं स्वागत है इस एंजेलिक वर्ल्ड में। आज से आपकी लाइफ में आपको एक शिफ्ट महसूस होगा। आज से आप हर तरह एक कॉन्शियस लिविंग जिएंगे। जो भी इंट्यूशंस आएंगे वो बेकार नहीं है, वो हम आपसे बातें कर रहे हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके आसपास हैं। आज आपने इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री ली है तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप मन ही मन एंजल्स का धन्यवाद करते हो। धन्यवाद करते हो उस यूनिवर्स का जिसने आज आपको ये अनुभव कराया, ये एक्सपीरियंस कराया। एंजल्स का मैसेज लेने के बाद आप महल से बाहर आ जाते हो। गार्डन में देखते हो वही बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में। आप मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद देते हुए उस बादल के टुकड़े पर आकर बैठ जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा आपको सैर कराते हुए, घुमाते हुए लिए जा रहा है। आज के इस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए। इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपको आज एक एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है। छल कपट, तेरा मेरा, जजमेंटल से दूर रहना है। लोगों की मदद की भावना रखिए। अपने इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें। अपने आसपास सुंदर सी खुशबू का एहसास करें। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए। इस समय का धन्यवाद, इस ग्रुप की एनर्जी का धन्यवाद। धन्यवाद आपके असेंडेंट मास्टर्स का। धन्यवाद मेरा। धन्यवाद एंजल्स का अपने जीवन में एंट्री होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। धीरे से अपनी आंखों पर रखें और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें।
कैसा रहा एक्सपीरियंस सुलक्षणा जी? Lovely. Completely engrossed. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। निवेदिता जी ने Thank you. वाव लिखा है। आप लोग लिखकर भी अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, और जो लोग बोल के बताना चाहते हैं कैमरा ऑन करके प्लीज बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वैभव जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वैसे तो अच्छा था, बट थोड़ा हेडेक फील हो रहा है। अच्छा, वो थोड़ा सा कभी कभी होता है। आपका क्राउन चक्रा जरूर पे वर्क करिए, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होगा आपका। जब हमारा क्राउन चक्रा है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो क्योंकि वो जो यूनिवर्सल एनर्जी जो एंटर कर रही है, तो वहां पे वो उसको जब रुकावट फील होगी तो वो कई बार हेडेक हो जाता है। नेहा जी कह रही है उन्होंने पहले भी किया हुआ है, तो नेहा जी कोर्स क्यों नहीं किया? कोर्स भी करिए। अच्छा, उदय जी को अपना हर्ट चक्रा ब्लॉक दिखा, रंजीता जी को वंडरफुल लगा। हाँ, थोड़ा सा हेडेक है तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि कोई यूनिवर्सल एनर्जी जो एंटर कर रही है हमारे सर से, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल एनर्जी काउन चक्रा से ही एंटर होती है। तो जब कोई भी ब्लॉकेज होगा थोड़ा बहुत, तो वो कहीं ना कहीं वो सिरदर्द के रूप में आता है। और किसी को अगर एनर्जी का फ्लो ज्यादा फील हो रहा हो तो वो नंगे पैर चलें, थोड़ा पानी ज्यादा पिए, थोड़ी देर में आपको बेटर महसूस होगा। मैम मैं विदिशा बोल रहा हूँ। हाँ विदिशा जी। एटोनमेंट लेने के टाइम जो हाथ में चिन चिन आई मीन दब थोड़ा सेंसेशन होता है, गर्मी गर्मी लगता है, मुझे ऐसा कुछ लगा। अच्छा लगा, बट मुझे ऐसा कुछ लगा, बट ये तो एटोनमेंट नहीं था ना, बट फिर भी मुझे थोड़ा लगा। अट्यूनमेंट क्यों बेसिकली लगा? कनेक्ट करना ही है विदिशा जी, क्योंकि अट्यूनमेंट में भी हम वो कनेक्शन ही बिल्डअप करते हैं। तो आप थोड़ा सा कुछ आपने बेसिक पहले ही किया, तो वो कनेक्शन ही है आपका, चाहे मेडिटेशन के थ्रू अच्छा ले या अट्यूनमेंट इज अ थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस, बट अच्छा। लगभग वही है। तो हाँ जी। मुझे लगा, थोड़ा लगा, थोड़ा थोड़ा गर्मी गर्मी लगा और हाथ में सेंसेशन लगा, अच्छा लगा। चलिए गुड, वो गर्मी लगना ही इस बात का इंडिकेशन है कि कोई एनर्जी आपने फील की, आपकी बॉडी में एंटर हुई। या तो बहुत ठंड लग जाती है या बहुत गर्मी लगती है, कोई भी अगर बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये भी एंजल्स की प्रेजेंस ही शो करता है। एंजल्स के साइंस में से एक साइन ये भी है कि या तो बैठे बैठे ठंड लग जाए गर्मी के मौसम में, या गर्म ठंड के मौसम में भी गर्मी लग जाए, जहां आपको लगे कि अरे जैकेट वैकेट उतार दो, बहुत गर्मी लग रही है, तो ये भी एक एंजल्स की प्रेजेंस शो करता है। रंजीता जी का अच्छा रहा, उनको भी लगा कि क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। ज्योति आनंद जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत डीप तो नहीं, बट काफी टाइम बाद मैंने मेडिटेशन किया है, तो रिलैक्स अच्छा लगा। चलिए गुड। देखिए बहुत लोग जो रेगुलर मेडिटेशन नहीं भी करते हैं ना, जब एंजल कोर्स ऐसा है, इसमें कई दिन मेडिटेशन भाई रहेगी, बीच में जो मेडिटेशंस होते हैं, 3 अट्यूनमेंट्स हैं, तो वो अपने आप में कहते हैं ना, आपकी पूरी अगली पिछली कसर पूरी हो जाएगी। मेडिटेशन में जाना भी स्टार्ट कर दोगे, मेडिटेशन में के रिजल्ट भी मिलेंगे, वो खुद ब खुद आपको ऐसा लगेगा कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपसे बात कर रही है, जो आपके आसपास अपनी प्रेजेंस को फील करा रही है। ट्रस्ट में आपको अपने अंदर से आवाजें आएंगी कि हाँ, मुझे बता रहे हैं एंजल्स। एंजल्स की प्रेजेंस हर वक्त फील होती है जब आप ये कोर्स कर लेते हैं। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज वीडियो ऑन करके या फिर ग्रुप में लिख के बताइए। मैं पेमेंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, मेरा नंबर ग्रुप में है ही, तो आप मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, कोई किसी तरह की डिटेल चाहिए होगी। लेकिन ये बात में कोई वो नहीं है, अगर आपको अपनी लाइफ इजी बनानी है और आप चाहते हो सोचने से ही आपके काम हो, मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो, आप अपने ही नहीं अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों की प्रॉब्लम्स को बैठे बैठे सॉल्व कर पाओ, तो इससे बेटर कोई कोर्स नहीं है। और तो और इसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकोगे। आप खुद देखेंगे, मेरा खुद के बड़े एक्सपीरियंस हैं, जैसे मेरी डॉटर बाहर हॉस्टल में रहती है, ऐसा मेरे 2 स्टूडेंट से भी शेयर किया कि वो मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी और मैंने उसके लिए एंजल्स भेजे, 10 मिनट्स में उसका कॉल आ गया था कि मम्मा मैं बहुत ठीक हूँ, वरना 10 मिनट पहले वो मुझे फोन पे रो के चुकी थी, और जहां वो थी वहां पे उसको कोई हेल्प ही नहीं मिल सकती थी।
तो रात के 1 बजे का टाइम था और 10 मिनट्स में उसका कॉल आया था। ऐसा ही सेम मेरी एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उनका बेटा हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल से फोन आया, बेटे को ले जाओ, इसको डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की है, इसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द है। और उस लेडी ने, क्योंकि वो एंजल कोर्स कर रही थी, उन्होंने एंजल्स भेजे, मेडिटेशन उनको बच्चे को भेजा। और बच्चा घर वापस आया, वहां डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, उसका पेट दर्द भी ठीक हो गया और सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी। तो वो भी हैरान रह गई थी। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे ऐसे मिरेकल्स अगर आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो इस कोर्स से बेटर कोई कोर्स नहीं है। प्लस स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस लाइफ टाइम के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बार बार कोर्स रिपीट कर सकते हैं। हाँ अनीशा, अनीता जी पूछिए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच मैम। मैंने ही मेडिटेशन करवाने के लिए मैसेज डाला था। मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी इस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। और मैं खाने पर, डिनर पर सारे लोगों ने खा लिया था और मैं वेट कर रही थी। बस मैंने सोचा चलो अभी तो और चलेगा, तो मैंने खाना पर साथ 2 बाइट लिया और मेडिटेशन शुरू। तो मैंने एज इट इज छोड़ा और मेडिटेशन ज्वाइन किया। इट वॉज रियली वेरी, बहुत ही अच्छा रहा लगा मुझे। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं सीरियसली उस वे में पहुंच चुकी थी। मैं बचपन में बहुत छोटी थी, तब एक पड़ोसी मेरे लिए अजंता एलोरा से एक हेयरबैंड लाए थे जिस पर एक एंजल का बो वाला फोटो था। वो मुझे याद आया। छोटे छोटे एंजल सारे फील हुए कि मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहा है। मैं जो जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रही थी सारा मैं फील कर रही थी। और रियली वो जो डांस वाला जो मोमेंट था ना, मैं आंखें बंद करके स्माइल के साथ में मैं नाच रही थी घर में बैठे बैठे। मैं आपके साथ फ्लो में थी। और जब आंखें खुली तो सीरियसली मैंने बहुत ज्यादा रिलैक्स फील किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, बहुत अच्छा फील हुआ है मुझे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनीता जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। चलिए बहुत अच्छा है, आपका वंडरफुल एक्सपीरियंस मिला। कोर्स में आइए, सीरियसली बोल रही हूँ, ये कोर्स से बेटर कोई कोर्स आप कहेंगे लाइफ में मेरा बेस्ट डिसीजन था ये कोर्स करना। मैम बिल्कुल मैम, मैम बिल्कुल। मैं विदिशा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कोर्स का जो प्राइजेस है वो थोड़ा डिस्काउंट हो सकता है, और किसी भी टाइम में ये डिस्काउंटेड, थोड़ा डिस्काउंटेड मिलता है। आई मीन थोड़ा प्राइसिंग कॉस्टली है इसलिए। विदिशा जी आप मुझसे बात कीजिएगा। कुछ लोग अगर जिनको ऐसा लगता है कि वो एक साथ इतना पेमेंट नहीं कर सकते, तो कोर्स लंबा है, 10 डेज का है, शायद 12 डेज तक चले, तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। आप पहले कोर्स की बुकिंग कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बाद में कोर्स ओके खत्म होने ओके से पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। मेरा सपोर्ट ओके इतना मैं देती हूँ। विदिशा ओके जी आप मैम। मुझे मैं कॉल मैं कर लीजिएगा। मैं कर लूंगा। हाँ मुझे कॉल करिएगा, तो जैसे आपके लिए बेस्ट होगा वैसा हम प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी अगर लगता है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप। और बहुतों को चाहेंगे कि कोर्स में आए, हमारे साथ आगे बढ़े। एंजल्स कनेक्ट होंगे तो बुला ही लेंगे। बाकी तो कुछ डिसीजन आपका, कुछ बाकी एंजल्स का। आज आप आ ही गए हैं तो आई होप अपनी जर्नी स्टार्ट करें एंजल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड थैंक यू नाइट। सो मच। गुड गुड नाइट। नाइट। बाय। वैभव जी ने क्वेश्चन पूछा है क्या साइकिक सर्जरी कर सकते हैं? अगर वैभव जी यहाँ है तो मैं बता दूं, साइकिक सर्जरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो तो रेकी के 3rd लेवल पे ही होता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।